Assalamu alaikum, dear aspirants. This is competitive quality education platform. यहाँ पे आपको एक बहुत ग्राउंड लेवल से जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और जितनी भी स्टडीज़ हैं कॉम्पिटिटिव उनके बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएंगी. सो दिस इज़ अबाउट अ डेमो लेक्चर और इसके अंदर थोड़ी सी जो चीज़ें हैं कि किस तरह से सेशन में और क्या क्या चीज़ें जो है लेटर कवर करवाई जाएंगी. सबसे पहले तो जब हम इंग्लिश ऐसे की बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसमें आपने लिखना कैसे है और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए. तो फर्स्ट वन इज़ थिंग कि आपकी थीसिस स्टेटमेंट का क्या पैटर्न होना चाहिए. अब वो जो थीसिस स्टेटमेंट होती है इट्सेल्फ उसके अंदर ही पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो इंग्लिश ऐसे में क्या करने वाला है. लेटर ऑन आपको सेंटेंसेस का भी बताया जाता है. अब थीसिस स्टेटमेंट तो तब आप बनाओ जब आपको सेंटेंसेस बनाने आते हो. आपको एक पूरा सेंटेंस विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको पता हो. फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है ये आपको आइडियलाइज हो. जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पाकिस्तान, और लेटर ऑन वर्ब यहाँ पे फेसिस है, पाकिस्तान फेसिस मल्टीपल गवर्नेंस चैलेंजेस, और इसमें गवर्नेंस चैलेंजेस इटसेल्फ जो है ऑब्जेक्ट है. अब इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है या एक्सटेंडेड जो सेंटेंस होता है वो रिक्वायर होता है सीएसएस में. जब भी आप जो है कोई नॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हो या ऐसा ऐसा ऐसे जो कि इंग्लिश ऐसे सीएसएस से रिलेटेड होता है तो उसमें लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं. वो कैसे क्रिएट करने हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, वो आपको इस पूरे इंटायर सेशन में बताया जाएगा. कुछ चीज़ें चंक्स में मौजूद है. उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, हाउ टू यूज़ द कनेक्टिंग वर्ड्स, हाउ टू यूज़ द ग्रामर, हाउ टू यूज़ द पंक्चुएशन इन दीज एक्सटेंडेड सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन सेंटेंस के अंदर जो देखें कॉमा के साथ एक कनेक्शन क्रिएट किया गया है और लेटर ऑन फर्स्ट फ्रेज में इंट्रोड्यूस किया जाता है, सेकंड में उसी को इलेबोरेट किया जाता है और उसको कंक्लूड किया जाता है. Now come to words. When you are going to write down a sentence और आप एबल हो जाएंगे आप एक्सटेंडेड जो फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे इनका एक पूरा जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. इसके अंदर लिंकिंग वर्ड ऐड करके हम कॉजेज और इफेक्ट्स और कंडीशन जो है अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, कॉन्सिक्वेंटली द इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी हैज़ डीपेंड द गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान. नाउ कम टू वर्ड्स. व्हेन यू हैव डन विद द सेंटेंस स्ट्रक्चर, और जब आपको सारी चीज़ें ग्रामर हर चीज़ बता दी जाएगी और हमारे इंस्ट्रक्टर जो आपको करवाएंगे, देन बात आती है कि कैसे पैराग्राफ राइटिंग करनी होती है. तो सबसे पहली लाइन होती है ओपनिंग लाइन जिसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस. उसके बाद जैसे हम यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें, नंबर 2 होता है उसी का इलेबोरेटिव फॉर्म या एक्सप्लेनेशन. देन बात आती है कि कैसे हमने एविडेंस देना है. जैसे यहाँ पे एविडेंस दिया जा रहा है कि सिंस 1947 नो इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ कंप्लीटेड इट्स टेन्योर रिफ्लेक्टिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेजिलिटी. लेटर ऑन एनालिसिस और लास्ट वन होती है कंक्लूडिंग लाइन और कनेक्टिंग लाइन जिसने अगले पैराग्राफ के साथ उसका कनेक्शन बिल्ड करना होता है. नियर अबाउट सारी की सारी चीज़ें जो है इन लेक्चर्स में करवाई जाएंगी और इसके अंदर थॉरली फ्रॉम द सेंटेंस स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द पैराग्राफ जो है वो करवाया जाएगा. अब क्या पैराग्राफ का क्या स्ट्रक्चर क्या है, एक ही होती है इंट्रोडक्टरी लाइन होती है, एक कनेक्टिंग लाइन होती है, एक में हम एक 2 से 3 लाइन्स होती है, मेन आइडिया होता है, फिर होती है कंक्लूडिंग लाइन. इसी के अंदर इसी सेशन के दौरान स्टार्टिंग पे आपको फ्रॉम द स्क्रैच जो है वो सारी चीज़ें करवाई जाएंगी और उसके बाद जो है जब आप राइटिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स कर लेंगे देन आपको इस चीज़ की तरफ लेके आएंगे हाउ टू ब्रेक डाउन द CSS एंड TMS सिलेबस. बिकॉज इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट अबाउट टू कवर द सब्जेक्ट, इट कवर द सिलेबस. इट इम्पॉर्टेंट इज़ दिस कि आपको रीडिंग आती हो और आपको राइटिंग आती हो. मेजरली फोकस रीडिंग और राइटिंग पे होगा जो कि मेजर इंस्टीट्यूट्स में ये चीज़ फॉलो नहीं कर रही. 1-on-1 सेशन के अकॉर्डिंगली आपकी डेली एवेलुएशन जो है वो की जाएगी. अगर आप चाहते हैं कि फॉर 2026 आप एवेलुएशन करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं. और अगर आप क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो आप इस पे जो है कांटेक्ट करें, अपना एजुकेशन बताएं, अपना नेम बताएं, देन द एडमिन विल गाइड यू. थैंक यू सो मच. विश यू गुड लक फॉर द फ्यूचर.